जिसको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, कितना धन्यवाद है ना? हमने प्रभु को नहीं ढूंढा, प्रभु ने हमें ढूंढा। और जितना पिता का था, पिता ने पुत्र को दिया, सबसे बड़ी बात है। और हम पुत्र का था, उसका एक चिन्ह क्या है? पुत्र का अगर हम है तो यूहन्ना का समाचार 17 अध्याय का 8 वचन में यूहन्ना, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, हाँ, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, हाँ, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, हाँ, और सच सच जान लिया है, हाँ, कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। देखा, ये है चिन्ह। मतलब यीशु मसीह जो भी कहता है पिता के ओर से है, और वो वचन लोग मानो खुशी से स्वीकारेगा, उसको उस पर अमल करेगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का है तो पिता की ओर से हमें पुत्र को दिया गया है, तो जरूर पुत्र के द्वारा आने वाला वचनों को हम बहुत आनंद से स्वीकारेगा। उसको जानने के लिए हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा। आज प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए, है ना? मैं ये सोचता हूँ, वचन जो कहता है सत्य कहता है। हम लोगों ने वचन पर ध्यान क्यों दिया था? क्योंकि हम प्रभु का चुना हुआ था। हमने क्यों विश्वास किया? क्योंकि हम प्रभु का चुना हुआ था। सब लोग प्रभु की बातें विश्वास नहीं कर सकता, है ना? अभी कितना अच्छा विद्वान लोग, ज्ञानी लोगों को हम जब प्रभु का वचन बोलता है तो लोग बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, हमको समझ में नहीं आता। आप देखो, बहुत ऐसा अनुभव हुआ है ना? उनको एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं, एजुकेशन है, वो भी बाइबल पढ़ता है, और तो अपन जो बोलता है उनको समझेगा नहीं भैया। क्योंकि क्या है ना, ये विश्वास करना तो एक गिफ्ट है। आपको मालूम है, जब प्रेरितों का 13 अध्याय का 48 वचन में, प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 48, देखा, सब लोग विश्वास नहीं कर सकता, है ना? प्रभु ने जिन जिन को अनंत जीवन के लिए ठहराया, बोलेगा तो प्रभु के साथ रहने के लिए चुना है, वही लोग विश्वास करेगा। और ये चुनौती कब हुआ? जगत को बनाने से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है ना, क्योंकि हमारे परमेश्वर को खूबी क्या है? वो आदि में अंत जानता है, वो आदि में अंत जानता है। जब हम नहीं थे तभी प्रभु ने हमारा पूरा जीवन को देखा। तो क्या ज्ञान है ना, परमेश्वर का वो ज्ञान को कौन समझ सकता है ना? उस महान प्रभु का, है ना, हमारा इसलिए है ना, उस प्रभु का न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, वो कैसा न्याय रहेगा, है ना? लोग मतलब उस बात को बहुत हल्का समझता है। हमें कोई व्यक्ति को नहीं हिसाब देना, परमेश्वर को देना, है ना? बहुत बड़ी बात है ना। जब रोमियो उसका 14 अध्याय का 12 वचन और एहेजकेल उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन, तो दोनों वचन है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। देखा, हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अभी एहेजकेल उसका 22 का 14, अतः जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, हाँ, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़, हाँ, देखा, तुम्हारा हृदय दृढ़, और तेरे हाथ स्थिर रहे। हाँ, देखा, बोलने का मतलब क्या है कि मेरा न्याय करने के दिन में तेरा घुटना सीधा रहेगा क्या? पर तुम मेरे सामने खड़ा रह पाएंगे क्या? एक बहुत बड़ी बात है। हमको प्रभु में आने के बाद में प्रभु की इच्छा जानना, उस इच्छा में बना रहना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मालूम मैं अभी तक जो क्लास लिया वो क्लास को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए आज 2 पॉइंट बोलेगा। थोड़ा सा शायद फास्ट भी जाएगा तो भी मानव अपना जो कवर करना चाहता है। अभी तक हमने 8 विषय को देखा, तो आज 9 और 10 विषय को भी देखेगा। अभी तक जो 8 विषय को देखा था, आपको सबको याद है ना? जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, मसीह के साथ और मंडली, इसका आपस का संबंध हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। हम सभी लोग प्रभु का मंडली में है, प्रभु में है, इसलिए प्रभु का साथ का हमारा नाता, हमारा संबंध हमें जरूर जानना चाहिए। हमने पहला दिन में देखा था, प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु है और उसके चेले है ना? मैं सच्चा एक चेला है कि नहीं? एक चेले का गुण मुझ में होना चाहिए।
गुरु का गुण प्रभु में है, परंतु एक चेले का गुण मुझ में है क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। एक चेले का गुण मुझ में है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़, हमने बहुत बातें देखा है, आपको मालूम। और दूसरा, हमने दूसरा दिन में देखा था कि वो अच्छा चरवाहा है, हम उसकी बेड़े हैं, है ना। मैं वास्तव में प्रभु का ही बेड़े है। मैं मेरा स्वामी का आवाज को पहचान पाता है। मैं रोज उस चरवाहा के पीछे चलता है। वो मुझे रोज हरी हरी चराइयों में चराता है। मुझे, मेरे जीवन एक नरक जीवन है क्या? हम प्रभु के द्वारा चराया जाता है तो हम एक नरक जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है ना। ये खूबी कभी देखो, अभी इस्राएल के राजा होकर के भी दाऊद ने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा, मतलब मैं राजा है तो भी मुझे चराने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। बहुत बड़ी बात है ना। और तीसरा दिन में हमने देखा था कि वो भी राजा और हम उसका प्रजा है ना। एक राजा का प्रजा कैसे होना चाहिए, है ना। राजा के साथ प्रजा का संबंध कैसे होना चाहिए, है ना। राजा से कितना हम लोग ओबीडियंट रहना चाहिए, ये सारे गुण हमारे में चाहिए, है ना। और चारों हमने देखा कि वो स्वामी और हम उसका गुलाम है ना। वो स्वामी है और हम उसका गुलाम है। वो स्वामी ने भी खरीदा है। वो स्वामी की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहना हमारे कर्तव्य है ना। उसमें हम कहा अंदर विजय जीवन बिता पाता है, ये जानना चाहिए। और पांचों हमने देखा था, वो सेनापति और मैं उसका एक सेना है, या एक मतलब जवान है, या एक योद्धा है, एक योद्धा है ना। ये भी एक बड़ी बात है। कमांडर का जो भी हुक्म है बिना सवाल करते हुए मानेगा, बहुत बड़ी बात है। सेना का बात बोलेगा तो वो वहां पर बहुत डिसिप्लिन है ना। वो मेरे से नहीं होता, सॉरी ऐसा बोलेगा कभी नहीं, कभी नहीं। तो मानो जो भी सेनापति, जो भी अपना अधिकारी बोलेगा, वो बात को मानने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता। और छठवां हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह मंडली का सिर है और हम उसका शरीर का एक एक अंग है। कितना बड़ी बात है ना। हम उस शरीर का एक एक अवयव है। शरीर एकदम मिला रहता है तो हमारे जीवन में आपस में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देखो ध्यान इधर ही भजन में, प्रेज़ लॉर्ड। मगर कई बार है ना, अपना कोई ना कोई छोटी बात पर भी लोग मतलब विचार से प्रभु को उपस्थिति की मतलब डर से भी भाग जाता है। मुझे एक तो मन पड़ता है, मुझे मन पड़ता है जब इधर जितना लोग बैठा ना उतना दिशा में इधर से वो जाता है और तो कुछ वापस आता है। मतलब क्या है ना, वो लोग उनका ध्यान शैतान ने घुमा दिया। कभी भी एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी है ना, कई लोग यार मैं वास्तव में बह गया, ऐसा मानेगा नहीं, अभी नहीं बहुत करेगा कपड़ा नहीं प्रभु मैं वास्तव में एक एकाग्रता से बह गया था, वो बात कबूल करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी लड़ाई के मैदान में क्या है, लड़ाई के मैदान में हमारा ध्यान को घुमाने के लिए हम इसको दिल लगा करके, मन लगा करके ना सुनने के लिए, हो सकता है दिन भर आपने बहुत थक गया होगा, शरीर पे ले उसका फायदा लेकर के आपको सका देगा। मैं आपको बोलता हूं आपको आप हर प्रकार तैयार है तो भी आपको सुनाने के लिए शैतान काम करता है। मैं आपको कई बार बताया, दिल्ली में एक अनुभव, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम है ना, काफी वस्त्र पहना हुआ सन्यासी लोग पूरा मानव नहा धो करके सेशन में बैठा है, मैं उनके साथ भजन बांट रहा है। 10-15 मिनट में है ना वो लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। देखो वो बोलता है वास्तव में आप जो बोल रहे हैं सच्चे, और शैतान हमको सुनने नहीं दे रहे, वो कबूल किया। देखा कई लोग अपने गलती को मानेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना प्रियो। हम कभी भी मना अभिनय नहीं करना, मेरे से गलती होता है, कबूल ही करना बहुत अच्छा गुण है। अगर हम मानो ऐसा कुछ बात गलती हो भी गया तो उसको छिपाना चाहेगा, क्योंकि क्या है लोग सोचता है अरे यार बाकी लोग क्या सोचेगा, देखो प्रभु क्या सोचेगा, प्रभु का दिल को दुख दिया, वो बात उसको है ही नहीं। प्रियो आज बहुत से लोग बहुत से भक्ति दिखावा का करता है, ऐसा करने से क्या फायदा। ओके, और सातवां हमने देखा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा और हम उसके दुल्हन।
बहुत बड़ी बात है ना। बहुत इसका मतलब क्या है कि प्रभु के साथ का सबसे बड़ा अटूट संबंध में मंडली है। ये सब बहुत गहरा संबंध को बताता है। 8वीं बात हमने देखा, कुछ ज्यादा देर देखा, मुझे लगता है मैं सच्चा दाखिल और तुम जानी। देखो भाई, मैं एक्चुअली उसको एक ही दिन में खत्म करने वाला था, लेकिन देखो उसका कितना कैसा प्रभु ने मतलब उसमें प्रवेश करने के बाद में बातें की। बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग देखने जाता है प्रभु यीशु मसीह महायाजक और हम लोग राजकीय याजक हैं। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र महायाजक और हम लोग राजकीय याजक हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, ये भी बात है जानना। और उसके साथ मतलब 10वां बात भी आज हम उसको फिनिश करना चाहूंगा कि वह मतलब कोड का पत्थर और हम उसके ऊपर का पत्थर है। तो ये 2 पॉइंट को अपन जल्दी देखेगा, ऐसा आग्रह करता है। आपको मालूम है मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय में यहूदी नियमों के अनुसार वो एक याजक नहीं बन सकता। नहीं समझा है? क्यों? क्योंकि इस्राएल को दिया हुआ नियम अनुसार लेवी गोत्र का ही लोग याजक बन सकता। और हम सबको मालूम है यीशु मसीह मतलब लेवी गोत्र से है ही नहीं। यीशु मसीह कहां से है? इब्रानियों का पत्र उसका 7 अध्याय का 14 वचन। इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 14 वचन। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। कौन सा गोत्र से? यहूदा। यहूदा गोत्र से। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में रहने के समय में किसी प्रकार का भी वो याजक का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि गोत्र के अनुसार उनको उस प्रकार का सेवा करने के लिए योग्यता नहीं। समझ में आया? तो अभी वो याजक है, और वो दुनिया में रहता तो याजक नहीं रहता। बात समझ में आया? अभी वो यहाँ पर नहीं, अभी वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में प्रभु का सेवकाई याजक का सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए इस बात को इस रीति में सही मतलब रीति का जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है मतलब जब जकरिया याजक का बेटा था, जकरिया याजक का बेटा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना? आपको मालूम। लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बेटा याजक का काम नहीं किया। वो किसका काम किया? वो एक भविष्यता का काम किया। वो एक भविष्यता का काम किया। याजक का बेटा भविष्यता का काम कर सकता है, परंतु मतलब जो लेवी गोत्र का नहीं, वो याजक का काम नहीं कर सकता। ये एक बड़ा फर्क है। अभी देखिए बहुत ही बड़ी बात है। अभी कई बार कई लोग इस विषय को ऐसा सोचता है कि मतलब यीशु मसीह ने जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से जब बपतिस्मा लिया, तब यूहन्ना ने याजकपन का पदवी, अभी मतलब क्रिस्ती युग में ऐसे लोग हैं, याजकपन का पदवी यीशु को दिया और यीशु ने पत्रोस को दिया और हम पत्रोस के लोग हैं, ऐसे बोलने वाले एक झुंड है। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं। केरला में बहुत लोग बोलते हैं। केरला में रोमन कैथोलिक लोग और याकोबा ऐसे लोग, जो भी पादरी लोग जो हम रहे, वो लोग सब ये बोलते हैं मतलब हम लोग अहरोनिया याजकपन का लोग है। हम अहरोनी याजकपन का बात है ही नहीं, वो खत्म हो गया। उनको ये भी नहीं मालूम, वो खत्म हो गया। देखा, अब ये बात भी अपने को इस पढ़ाई में समझ में आ जाएगा। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ओरिजिनल, क्योंकि मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो यीशु मसीह को याजकपन का पदवी दिया, और यीशु मसीह ने पत्रोस को चुना तो पत्रोस को यह पदवी दिया, फिर हम पत्रोस के ऊपर है। ऐसा एक व्यवस्था बाइबल में है क्या? वो बाइबल का नहीं, ये सब कथा कहानी है। फिर ऐसे झूठे बातों पर कितनी करोड़ों लोग, अभी आपको मालूम है रोमन कैथोलिक लोग करीब 120 करोड़ है, और वो लोग इस अंधकार में डूबे हुए हैं। कितना भयंकर बात है ना? अपने को प्रभु ने उन अंधकार से बचाया, हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जब जो भी कार्य हुआ, मतलब सेवकाई हुआ, वो सब लेवी व्यवस्था का लोग जो किया हुआ छाया का पूर्णता था। लेवी लोग जो भी बेली करता था, सेवकाई करता था, वो सब
वो आने वाला यीशु मसीह में पूरा होने वाला बात था। कल छाया का बात जब पूर्णता का व्यक्ति आ गया तो खत्म हो गया। यहाँ पर भी वो बात जब इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 12 बजे पढ़ना, क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है हाँ। तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। देखा, याजक का बात ही बदल गया तो फिर व्यवस्था का बात भी बदला। देखा, कितना सुंदर बात है। हमें इस बात को जानना है कि मतलब यीशु मसीह जो आया वो अहरोन की क्रमानुसार नहीं आया, मलकीसेदेक की क्रम के अनुसार है। ऐसा यीशु मसीह की याजकपन की बात जब आता है वहां पर एक अलग व्यक्ति को प्रभु ने लाया। अब देखिए, ये है हम लोग जानने वाला बात है। जब कोई इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। तू मलकीसेदेक, देखा, अहरोनीय प्रकार के अनुसार नहीं, मलकीसेदेक के अनुसार। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। वो मतलब यीशु मसीह की जो याजकपन की पदवी जो है वो ना बदलने वाला है। कैसा है? ना बदल। उसका 6 का 20 भी पढ़ रहे हैं, इब्रानियों 6 का 20। मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया है। देखा, सदा काल का है, सदा काल का। देखिए, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह मतलब अहरोन्य मतलब जो याजकपन का सेवक आई सदा काल के लिए नहीं था, परंतु मलकीसेदेक के बारे में जब कहता है वो सदा काल के मतलब याजकपन का पदवी था। तो हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में आपको मालूम है, यीशु मसीह की सेवकाई 3 प्रकार है। जब यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में वो एक भविष्यवक्ता का रूप में था। क्या था? यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में, क्योंकि यीशु मसीह जो भी वचन देता था वो पिता से देता था। अभी हमने जो यूहन्ना 17 का 8 में जो पढ़ा मतलब, और उसका 14 वचन में भी यही से लिखा है, मतलब उसका 14 वचन पढ़ना, हाँ, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। मतलब प्रभु से वचन, पिता से वचन पा करके लोगों को देने वाला काम है भविष्यवक्ता का। तो यीशु मसीह जब ये 3.5 साल का इस दुनिया के जीवन की यात्रा में जो 3.5 साल प्रभु ने इस सेवकाई किया, वो सेवकाई में पूर्ण रूप में पिता से वचन पा करके पिता ने दिया, वो लोगों को यीशु मसीह ने दिया। वो एक भविष्यवक्ता का काम किया। तो अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, अभी वो कौन सा काम कर रहा है? याजकपन का, याजकपन का। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और अभी याजक का काम करता है, और वो आने वाले दिनों में फिर कौन बन जाएगा? राजा बन जाएगा। ये 3 प्रकार का सेवकाई मतलब प्रभु यीशु मसीह का करके हम लोग देखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इस दुनिया में रह करके जो भी सेवकाई जो करता था उस समय में मतलब याजक का काम करने के लिए यीशु मसीह लेवी गोत्र में जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब दुनिया की सेवकाई में मतलब यीशु मसीह को चाहने पर भी लेवी सेवकाई का पद तक नहीं पूछ सकता था, क्योंकि वो यहूदा गोत्र से आया है। लेकिन इसलिए ना वचन में क्लियर लिखा है कि अगर अभी भी वो दुनिया में रहता वो याजक नहीं बनता। अगर यीशु मसीह, आप लोगों को थोड़ा मतलब हार्ड विषय है, आप लोग ध्यान से सुनना, मतलब यीशु मसीह अगर दुनिया में रहता वो याजक नहीं बनता है। अभी हम दुनिया में हैं पर हम याजक हैं, और यीशु मसीह दुनिया में रहता वो याजक नहीं बनता है ना। आप पढ़िए इब्रानियों उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। देखा, मतलब यहूदी गोत्र से कोई भी मतलब वेदी के निकट आकर के सेवा ही नहीं किया। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। तो इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। देखा, इस गोत्र का बारे में याजकपन की सेवकाई के बारे में मूसा ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब व्यक्त रीति में उसका 8 अध्याय का 4 वचन पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। 8 अध्याय का 4 वचन, यदि वह पृथ्वी पर होता, देखिए, यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता। कभी याजक नहीं होता। देखा,
वो एक बहुत अंडरलाइन करने वाला बात है। अगर यीशु मसीह पृथ्वी पर होता वो याजक नहीं बनता, वो याजक नहीं बनता। तो यीशु मसीह की याजकपन की सेवकाई कहां पर है? स्वर्ग में। ध्यान देना, अभी हम लोग मतलब ऐसा यूहन्ना 17 अध्याय में हम लोग बोलता है वो यीशु मसीह की महायाजकपन की प्रार्थना करके, लेकिन लेकिन वो याजक नहीं, वो याजकपन की सेवकाई दुनिया में रह करके कर भी नहीं सकता। वो स्वर्ग में गया इसलिए वो याजक बना। मलकीसेदेक की क्रमानुसार वो हमेशा का याजक कैसे बना? स्वर्ग में जाने के कारण, स्वर्ग में पहुंचने के कारण। अब एक दो वचन, ये सारे वचन को ध्यान से सुनना। इब्रानियों 4 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। इब्रानियों 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महान याजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक है, महान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मतलब वापस एक बार पढ़ें। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, स्वर्ग से होकर गया है। कहाँ गया? स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया। हमारा ऐसा महान याजक वो स्वर्ग में जाकर के, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले इब्रानियों 6 का 20 में पढ़ा था, और एक बार पढ़िएगा 6 का 20। यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर, सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। कहाँ प्रवेश किया? स्वर्ग में। स्वर्ग में। ये सेवकाई हमारे लिए कहाँ पर कर रहा है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। आज स्वर्ग में हमारे लिए एक महान याजक है। अब देखिए, इस्राएल के लोगों की पाप क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए हर साल में लेवी गोत्र का एक महायाजक उस अधिपवित्र स्थान में कृपासन के निकट लहू लेकर जाना पड़ता था। बिना लहू का उधर ही जा ही नहीं सकता है। और वो उधर जाकर के वो सेवकाई में अगर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ तो पूरा इस्राएल के लिए बहुत बड़ा घाटा है। देखो, क्योंकि इस लहू ले जाने वाला याजक में कुछ भी अगर कमी पाया जाएगा, प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं रहेगा। अब देखो, सारे लोग बाहर इंतजार में रहता है कि याजक का सेवकाई में प्रभु प्रसन्न हुआ है कि नहीं, है ना। जब इब्रानियों में इसलिए गया, इब्रानियों 9 अध्याय है, उसका 7 वचन, इब्रानियों 9 का 7 वचन। केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता। बिना नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भी भूल चूक के लिए चढ़ाता है। देखा, वो अपने लिए और सारे इस्राएल की पापों का भी प्रायश्चित का लहू लेकर के जाता। देखिए, महायाजक का एक बहुत बड़ा काम। अब देखिए, कृपासन में हर साल पहले अपनी पापों की क्षमा के लिए एक प्रकार उसको विस्तार से बोलेगा तो अंदर 2 बार जाता है, लेकिन एक ही दिन में अगर आपको उसको थोड़ा उसका लेआउट से पढ़ना है तो लेवी व्यवस्था में है, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, उसका 12 से 17 तक वचन पढ़ना। और जो लेवी यहोवा के सम्मुख है, उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपने दोनों मुट्ठियों की टूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर की प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढक्कन के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए। देखा, अभी एक खुद के लिए किया, बाद में सारे इस्राएल के लिए वो लेकर के माला छिड़काया। आपको मिल गया ना?
आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा तो आप लोग उसको सही रीति में समझ पाएगा। मतलब एक ही दिन में 2 बार कृपा संघ के निकट जाकर के ये कार्य करना पड़ता था। अभी आपको मालूम है जब भी महायाजक जाएगा तो महायाजक का सेवकाई चल रहा है कि नहीं बाहर लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, उसका पाँव में एक चेन बांधा रहता है। वो चेन में एक प्रकार का झिंझिरम रहता है। ये जो लेडीज क्या बोलते हैं लेडीज लोग चलता है कोई पाँव में क्या बोलते हैं वो आप लोग समझिए। मतलब वो उस पे लगा रहता है। मैं कई बार बोलता था मतलब कुछ लेडीज लोग चलता है तो काम करने वाला आदमी का भी मतलब ध्यान अट जाता, क्योंकि मतलब वो चलता है तो ये झुंझुन का आवाज आता। झुंझुन का आवाज आएगा तो जो भी काम करता है तो भी उसको देखेगा कौन जा रहा है, बूद जा रहा है, कौन जा रहा है, बूद जाता है तो ऐसा घंटी का आवाज आता है कि कहानी है। मैं आप लोग एक बात बताया, मैं अपना घर का अवस्था है ना। एक बार ऐसा एक बात हुआ था, आप लोग बहुत लोगों ने सुना है, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। मतलब सच बात है ना, मतलब लोगों को कैसे भी फंसाने के लिए है ना लोग कैसे कैसे कार्य करता है। अभी महाराज यहाँ से जाने के टाइम पर वो ये सब करने के टाइम पर हाथ पाँव चलता है और हिलता है तो उनको मालूम पड़ता है कि अभी तक जिंदा है। अगर वो मर गया तो फिर वो लोथ को लेने के लिए अंदर नहीं जा सकता, जाएगा तो मर जाएगा। वो चेन से खींचेगा, वो बाहर को चेन है, वो चेन से खींचेगा, वो बाहर लाएगा। कितना भयंकर बात है ना। मतलब उधर जाने वाला महायाजक भी बहुत डरते हुए कांपते हुए जाता है कृपा संघ के निकट। आपको मालूम हम लोग आज कितनी बड़ी आराम से जाता है। आज हम कृपा संघ के निकट डेली जाता है ना, कितना बार जाता है। और तो उस समय में साल में एक बार एक ही दिन में 2 बार एक प्रकार बोलेगा, विस्तार से देखेगा तो नॉर्मल कहा जाता है एक ही बार है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बोलेगा तो वो भी डरते हुए कांपते हुए। तो भैया ये जो भी उन्होंने जो किया था उस कृपा संघ के निकट जाकर के इस प्रकार का खून जो मानव छिड़काता था वो किस बात का छाया था? यीशु मसीह की बलिदान का छाया था। यीशु मसीह ने अपने खून बहाने के बाद में उस लहू को लेकर यीशु मसीह ओरिजिनल पवित्र स्थान में गया। कहाँ गया? स्वर्ग में। आज प्रभु यीशु मसीह वो सेवा हमारे खातिर स्वर्ग में होकर करता है ना। इब्रानियों के पत्री उसका 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 5 अध्याय का 10 वचन। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। देखिए परमेश्वर की ओर से अहरोन्य रीति में नहीं, मलकीसेदेक की रीति पर। देखो उसका खूबी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। मलकीसेदेक की रीति पर उसको महायाजक का पद मिला। देखिए और उस पद के साथ अभी उसका 9 अध्याय इब्रानियों 9 अध्याय का 24 से 26। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 24 to 26। क्योंकि मसीह ने हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में देखा। मतलब ये उस ओरिजिनल का नकल यहाँ पर है, वहां पर नहीं गया, ओरिजिनल जगह पर गया। कहाँ पर गया? स्वर्ग में। आगे ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए। देखा मतलब लेवी गोत्र का याजक लोगों को हर साल में करना पड़ता, और तो हमारा महायाजक को हर साल में करना नहीं पड़ता। और लेवी गोत्र का महायाजक बदलता, और तो हमारा महायाजक कभी बदलता ही नहीं, वो हमेशा का याजक है। वो कर्म भी बदल दिया, अहरोन्य कर्म के अनुसार नहीं, हम मलकीसेदेक की कर्मानुसार वो महायाजक है। देखा आगे पढ़िए। जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए हुए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार फूंक उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है। देखा आप लोगों का परिभाषा अच्छा है। युग की अंत में एक ही बार प्रवेश किया। देखिए
अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था, वो एक ही बार प्रवेश किया तो वो कैसा प्रवेश किया, वो 6 का 20 वापस से पढ़ना, बार बार वो शब्द को पढ़ने से आपको वजन एकदम बाई हार्ट बढ़ जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में वो पढ़ना अच्छी बात है। देखा मलकीसेदेक की रीति पर, देखा बदल गया ना, हरोन्य सेवकाई बात खत्म हो गया। अभी एक नया याजक का सेवकाई आया, वो है मलकीसेदेक। अभी मलकीसेदेक कौन है ये भी जानना चाहिए ना, मतलब मलकीसेदेक कौन है वो भी जानना चाहिए। कहाँ से आया, हरोन्य हमारा रीति रिवाज के अनुसार नहीं आया तो फिर कहाँ से आया ना, आप थोड़ा देखेंगे कहाँ से आया। अब्राहम ने उसको दशम दिया था, वो कहाँ से आया, शालेम मतलब शालेम की राजा था। मतलब कई लोग क्या सोचता, मलकीसेदेक भी यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह के जैसा दुनिया में जन्म लिया करके सोचता है, ऐसा नहीं। वो बात बहुत लोग ऐसा सिखाता भी है, और जो सिखलाई वो वचन का बिल्कुल खिलाफ है, एकदम गलत है। तो अभी यहाँ पर जब इब्रानियों का पत्री उसका 7 अध्याय के 1-2 वचन पढ़ना। हाँ देखिए, ये मलकीसेदेक कौन था, शालेम की राजा। देखा, देखिए ये मलकीसेदेक कौन था, शालेम की राजा भी था और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। अभी आप देखिए यहाँ पर एक खास बात को देखना है, आगे पढ़िए उसका। याजक बना रहता है। हाँ। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, हाँ। तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। अभी यहाँ पर हम देखते हैं ये इसका मतलब ये मलकीसेदेक कौन था, मलकीसेदेक अब्राहम का समकालीन था, अब्राहम का समकालीन था। और दूसरी बात, ये मलकीसेदेक मतलब एक राजा भी था और याजक भी था। ओके, तो अभी एक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये राजा भी और याजक भी क्यों था मालूम है, कनान्य देशों में मतलब राजा ही वहां का महायाजक है। वो एक देश का खूबी है, वो देश का ही सब एक खूबी है। कनान्य देश में वहां का राजा ही वहां का याजक है। जैसे अभी मतलब पूरा इसराइल कुल में अनेक कोई भी गोत्र का है, पहला बेटा याजक भी है, दुगुना आशीष का पात्र भी है। ये भी एक बात है, समझ में आया। ऐसा कनानियों के लिए एक मानव व्यवस्था था, तो उसके अनुसार अभी मानव मलकीसेदेक एक कनानी राजा है, तो उस कनानी राजा होने के कारण वो राजा भी था और वो याजक भी था। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब वो परमेश्वर का तुल्य, ऐसे एक शब्द है ना, मतलब वो ऐसे क्यों किया गया है? ये उसमें कोई ईश्वरत्व का गुण बताने के लिए है क्या? नहीं, फिर क्या कारण है? यीशु मसीह की छाया, मतलब यीशु मसीह की छाया में, उसका कारण क्या बारे में, यीशु मसीह की छाया में इस रीति में भी ऐसा मतलब नहीं बोल सकता। देखिए उसका एक को भी वहां पर लिखा है, उसका 7 अध्याय का, इब्रानियों 7 अध्याय का 3रा वचन। जिसका न पिता। हाँ देखिए यहाँ से ध्यान देना, मलकीसेदेक के बारे में, उसकी माँ बाप के बारे में, उसका वंशावली के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, वहां पर उसका बारे में लिखने के टाइम पर कहता है कि मलकीसेदेक के बारे में या उसका जीवन की आरंभ है, थोड़ा पकड़ो उसको, जिसका न पिता न माता, पिता उसका शुरू से पढ़ना सर, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है, हाँ जिसके जीने का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहा। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये इसका मतलब क्या है कि वो मतलब किसी प्रकार भी परमेश्वर का तुल्य कहने के लिए नहीं, वो या परमेश्वर का एक आदर देने के लिए नहीं,
वो यीशु मसीह की छाया में खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, ये बात को दिखाने के लिए। देखो ये सारे बात पवित्र आत्मा ने छिपा दिया, क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति याजक बनना है तो अगले उनका रूढ़ी परंपरा देखता है। अगर उसको रूढ़ी परंपरा में अगर नहीं मिलेगा उसको याजकपन का पदवी नहीं मिलता। नहीं समझा? उसका सबूत एसरा का किताब उसका दूसरा अध्याय का 62 वचन पढ़ना। एसरा उसका दूसरा अध्याय का 62 वचन। इन सबों ने अपनी वंशावली का पत्र और उनकी वंशावली पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि अगर उनका रूढ़ी परंपरा की अगर वो लिस्ट अगर नहीं मिलेगा वो कभी भी याजक का सेवकाई नहीं कर सकता। देखा अभी यहाँ पर मल्कीसेदेक को यीशु मसीह का होने वाला सेवकाई महायाजकपन की सेवकाई की छाया में खड़ा किया, क्योंकि उसका किसी प्रकार का भी कोई हमारा आरंभ या अंत के बारे में नहीं लिखा। इसका मतलब उसका आरंभ नहीं था, क्या था? अंत नहीं था। तो यीशु मसीह के लिए इस रीति में उसको खड़ा किया। यीशु मसीह के लिए इब्रानियों का पत्र उसका 5 अध्याय उसका 4 से 6 पढ़ना। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। देखा, तुम मल्कीसेदेक की मतलब रीति पर सदा के लिए याजक है। अब देखो मल्कीसेदेक की याजकपन का पदवी मल्कीसेदेक ने किसी को दिया? नहीं दिया। उसमें कदम यीशु मसीह ने अपनी याजकपन की पदवी किसको दिया? नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह को ये याजकपन का पदवी कब मिला? स्वर्ग जाने के बाद। आपको समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। इस बात को सही रीति में समझ करके अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह इस रीति में मल्कीसेदेक की रीति के अनुसार वो महायाजक बना है। देखिए वो प्रभु ने स्वयं नहीं लिया, यीशु मसीह ने स्वयं नहीं लिया, पिता ने दिया। मल्कीसेदेक को भी कौन दिया था? पिता ने दिया था, क्योंकि वो पुत्र की छाया में रहने के लिए दिया था। देखिए इसका मतलब क्या है कि आज का ओरिजिनल मतलब जो याजक लोग इसके ओर से तैयार किया जाता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये पदवी आज हम जो दुनिया में देखता है याजक का पदवी पहन करके विशेष वस्त्र पहन करके विशेष मतलब डंडा लेकर के चलने वाले लोगों को प्रभु ने दिया पदवी नहीं, प्रभु ने दिया पदवी नहीं। ऐसे एक बात वचन में नहीं। जब इब्रानियों 7 अध्याय उसका 12 से 18 तक वचन पढ़ना। क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है, देखिए याजक का पद बदल गया। आगे बढ़ रहा हूँ। तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो। देखिए यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया वो वचन मल्कीसेदेक ने खुद नहीं चुना, प्रभु ने दिया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह को भी पिता ने ये पदवी दिया। बहुत सुंदर बात है। उसका 7 अध्याय का 23-24 वचन। बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है
ये युगान युग रहता है। मतलब यीशु मसीह की याजकपन कैसा है? युगान युग, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। लेवी गोत्र का जो भी हमारे याजकपन का बात है कुछ समय में खत्म हो जाता, याजक बदलता। इतना भयंकर बात है। अभी हमारा याजक का एक समय शेष था, 2-3 वचन जल्दी पड़ेगा। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 11 वचन। हमारा जो महायाजक का खूबी क्या है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, इस सृष्टि के नहीं, ऐसा जग में प्रवेश किया। बोलने का अर्थ स्वर्ग में प्रवेश किया, स्वर्ग में प्रवेश किया। उसका 4 अध्याय का 14-15 वचन की 4 अध्याय। हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखा, निष्पाप निकला। देखो बहुत बड़ी बात है। पर हर प्रकार हर अवस्था में हमारा मदद करने के लिए हमारा महायाजक सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमारे समान परखा गया है। बहुत बड़ा पदवी है। और भी एक बहुत बड़ा गुण हमारा महायाजक का क्या मालूम है? उसका 7 अध्याय का 26 वचन। इब्रानियों 7 अध्याय का 26। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट, देखा, पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। देखा, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। प्रियो, हमारा महायाजक कैसा है? अभी आप देखिए, मतलब हमको एकमात्र महायाजक है। वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका खूबी हम थोड़ा सा देखता था, अभी उसको बदलेगा नहीं बदलेगा, वो हमेशा के याजक है। फिर हम कौन है? हम लोग राजकीय याजक है। कौन सा? हाँ, एकदम राजकीय याजक है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन। हाँ, राजपथधारी बोलने का अर्थ मालूम है? नॉर्मल रीति में, दुनिया के रीति में समझने के लिए आप एक बिशप नहीं तो कर्दिनाल से ऊपर है। दुनिया के रीति में समझने के लिए हमारे बीच में ऐसा है ही नहीं, लेकिन नॉर्मल रीति में साधारण पादरियों के ऊपर अधिकार करने वाला कौन है? एक बिशप नहीं तो कर्दिनाल, ऐसा कुछ बोलता है मैडम। ऐसा पदवी, उससे भी बड़ा पदवी है। आप देखो, अब अभी क्रिस्तीय धर्म के लोगों के बीच में एक बिशप नहीं तो एक कर्दिनाल बोलेगा तो क्या आदर है ना? बहुत बड़ा ये है। उससे भी बढ़कर पदवी है प्रमुख लोगों का पदवी। हम लोग एकदम रॉयल प्रीस्टहुड बोलेगा तो एकदम राजकीय याजक, राजा के तुल्य याजक लोग है ना। जब प्रकाश वाक्य उसका 1 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 1 अध्याय का 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लिए हमको क्या बनाया? याजक बनाया। मतलब वहां पर सब मतलब ओरिजिनल भाषा में उपयोग राजकीय याजक बनाया है ना। उसका 5 अध्याय का 10 वचन, प्रकाश वाक्य 5 का 10। हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ, देखिए, मतलब वहां पर भी विषय परमेश्वर के लिए राजकीय याजक बनाया है। और उसका 20 अध्याय का 6 वचन, उसका 20 अध्याय का 6 वचन। पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। देखा, परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। प्रियो, हमें मिला हुआ ये पदवी बहुत बड़ा पदवी है ना। मतलब प्रभु की आराधना करने वाला आराधक वृंदों का एक बड़ा पदवी है ये याजक का पदवी। आप देखिए, और हमारे एक ही महायाजक है, वो प्रभु यीशु मसीह।
हमारे बीच में बाकी कोई भी बड़ा नहीं, बाकी सब लोग याचक लोग हैं। इसका मतलब प्रभु के साथ हम लोग याचक और महायाचक, ये संबंध हमारा है। और याजक का संबंध आपको, याजक का कर्तव्य आपको मालूम, याजक का कर्तव्य क्या? लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करना या मतलब उनके लिए मध्यस्थी करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु ने याजक बनाया, याजक का ड्यूटी करना हमारे कर्तव्य है। हमें याजक बोलेगा परंतु अपन मध्यस्थी प्रार्थना नहीं करता तो है, वो बात कहते हो गया, बात बिगड़ गया। ओके, आखिरी बात भी जल्दी बोल करके मैं आज ये विषय 10 विषय खत्म करूंगा। वो है मतलब प्रभु यीशु मसीह मतलब कोने का पत्र है और हम लोग एक एक जीवित पत्र है। देखिए मंडली के हरेक लोग प्रभु के पास आने के कारण, नया जन्म पाने के द्वारा, प्रभु की आत्मा पाने के द्वारा हम लोग कौन बन गया? जीवित पत्थर बन गया। देखिए आज ये बिल्डिंग बढ़ता है क्या? नहीं। ओ नई ईंट पे बना था उतना ही अभी भी बड़ा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं बड़ा? हाँ, निर्जीव है, मतलब जीवन नहीं है। और तो प्रभु का मतलब ये जो मंदिर है वो रोज बढ़ता है, क्योंकि वो जीवित पत्रों के द्वारा वो बनाया जा रहा है, इसलिए उस पर बढ़ोतरी है ना। पढ़ेंगे 2-3 बजे पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 4 से 6 बजे। जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, देखा, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आपकी घर बनते जाते हो। अरे आप कैसा जीवित पत्थर बन गया है? क्योंकि आप मिट्टी से बनाए गए ना। अब पत्थर कैसे बना है? मनुष्य कैसे पत्थर से बना क्या? नहीं ना। उत्पत्ति दूसरा अध्याय के 7 बजे है? नहीं, आप पढ़ो ना। उत्पत्ति 2 के 7 कैसे आपने को बनाया गया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखिए मिट्टी था, हम मिट्टी था। मिट्टी कैसे भी प्रभु बना सकता है? मिट्टी प्रभु का हाथ में है, उसको कैसे भी बना सकता था, कैसे भी रूप दे सकता था। इसलिए जब मतलब कुमार का बारे में बताता है ना, उस समय में बोलता है, जब रोमियो का पत्री में, रोमी उसका 9 अध्याय का 21 होता है। रोमियो उसका 9 अध्याय का 21 होता है। कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। हाँ, देखा, मतलब कुमार को कैसे भी उस मिट्टी से कुछ भी बनाने का अधिकार है। प्रियो, हम लोग ये बात को जानना, हमारे जीवन में प्रभु ने हमको नया सृष्टि बनाया। क्या कर दिया प्रभु ने? हमें एक नया जन्म दिया, जीवन का बीज हमारे अंदर डाला। जीवन का बीज हमारे अंदर डालने के द्वारा हम जीवित पत्थर बन गया। देखा, जीवन का बीज हमारे अंदर डाल के, इसलिए बोलता है नया जन्म। जो भी नया जन्म पाया, प्रभु के पास आया, प्रभु उसको एक नया नाम ही देता है। अभी आपको नया नाम मिलने वाला है। अभी फिलहाल अभी अपन जो नाम से अभी जाना जा रहा है, लेकिन हमको एक नया नाम मिलने वाला है। वो नाम आनंददा के लिए बहुत बड़ा काम का नाम है। अभी हम बयान नहीं कर सकता वो कैसा नाम हमको मिलेगा। ये जीवन का कार्य, वो नाम मिलने के लिए हमें कारण बनाएगा। इसलिए हमें सावधान रहना, सावधान होकर कार्य काम करना। आपको मालूम है, जब मतलब आंद्रेयोस ने पत्रोस को जब प्रभु के पास लाया, जब मतलब आंद्रेयोस और उनका एक मित्र वहां पर खड़ा था, तब मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है ना। ये सुना तो उन लोग उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। संदर्भ आप लोग जानना, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो यीशु मसीह ने उनको पूछा, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? बोला, गुरु आप कहाँ रहता है?
आकर देखो। उन लोग उस दिन प्रभु के साथ गया, उनके साथ रहा, उनको मालूम हो गया ये है ओरिजिनल मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहा था, वही यही है। अब अगर पढ़िएगा उसको, मतलब वही यूहन्ना उसका पढ़ा जाएगा 38 वजह से पढ़ना। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन उसके साथ रहा। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। देखा, एक ही रात प्रभु के साथ रहने के समय में इतना प्रकाश मिल गया। अंद्रयास बोलता है कि हम लोग मतलब पीढ़ियों से इंतजार करने वाला मसीहा मिल गया, मसीहा मिल गया। तो पतरस ने क्या किया? वह उसे यीशु के पास लाया। देखा, अंद्रयास ने पतरस को, अपने भाई को यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू अभी तुम कौन है? अभी तुम यूहन्ना का पुत्र शमौन है, पर अभी तुम आगे को ऐसा नहीं देगा। मेरे पास तो आ गया ना, मुझे मिलने के लिए आया ना, इसलिए तेरा नाम अभी क्या रहेगा? तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस कहलाएगा। कैफा या पतरस कहलाएगा। कैफा या पतरस, उस पद का अर्थ क्या मालूम है? छोटा पत्थर। पत्थर का टुकड़ा। लेकिन मिट्टी कैसे पत्थर का टुकड़ा बना? ये माने पतरस पत्थर नहीं, चट्टान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आया क्योंकि आप सबको मालूम है चट्टान करके जो विशेषता किया सब यीशु मसीह को। क्योंकि अपन मतलब पलक 4 वचन में हम देखते हैं कि जो उनके साथ चलते थे वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था, है ना। जब मतलब पतरस को यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके जो प्रकाशन मिला, उस समय में पतरस को यीशु मसीह ने बोला, इस चट्टान पर, कौन सा चट्टान? ये प्रकाश यीशु मसीह जो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रकाश एक चट्टान का प्रकाश है, स्थिर रहने वाला प्रकाश है। उस पर देखो, बहुत बड़ी बात है प्रिय, उसके पास आने वाले व्यक्ति क्या होता? वो एक जीवित पत्थर बनता। जीवित पत्थर मतलब कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह। वो बात को बहुत सुंदर रीति में एफेसियों का पत्री में पौलुस वर्णन करता है। एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 से 22 पढ़ना। और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने की पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। मसीह यीशु स्वयं भी है। देखा, उसके ऊपर हमें बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर हम हर एक विश्वासियों को बनाया जा रहा है। अब देखो प्रियो, कितना सुंदर बात है। और कैसे बनाया जा रहा है आगे? जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसे तुम भी आत्मा के द्वारा देखा कैसा? आत्मा की द्वारा। देखो, इस मिट्टी की पुतले में आत्मा आने की देर हम भी पत्थर बन गए। जीवित पत्थरों की नायद हम लोग प्रभु में बनाया जा रहा है। कितना सुंदर बात है। 22 वचन पूरा पढ़िएगा। आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर की निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एक साथ बनाया जाता है प्रियो। कितना बड़ी बात है। जो सचमुच में इस पत्थर का एक खूबी बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा। ये पत्थर एक साधारण पत्थर नहीं। इस पत्थर के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने एक सुंदर बात बताया। यशायाह उसका 28 अध्याय का 16 वचन। यशायाह उसका 28 अध्याय का 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा जो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा। देखिए, मैं नींव का एक पत्थर सिय्योन में रखा, उस पर मैं काम करने जा रहा हूँ। वो नींव का पत्थर का खूबी क्या है? एक परखा हुआ पत्थर। परखा हुआ पत्थर क्या है? परखा हुआ पत्थर। कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। अति दृढ़ योगिक का पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे, जो कोई इस पत्थर पर विश्वास करे। कौन सा पत्थर? मनमार में जाने के टाइम एक पत्थर दिखाया उसके ऊपर परखा हुआ पत्थर।
प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने एकदम दृढ़ किया हुआ पत्थर, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो उस पर विश्वास करेगा वो भागेगा नहीं, वो मंडली में रहेगा। वो वचन कितना सुंदर वचन है प्रियो। जो प्रभु के साथ जोड़ा गया हुआ लोग, जीवित पत्थर होकर के बनाए जाने वाले लोग, आत्मा के द्वारा बनाया जाता है। आत्मा के द्वारा शरीर में जोड़ा भी गया है। जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला उस दिन पर प्रभु का शरीर में जुड़ गया। उस समय से प्रभु का निवास स्थान बन गया। देखा उस वचन वापस एक पढ़ना 28 का स्वर वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा, वो उतावली नहीं करेगा, मानो भाग नहीं जाएगा, नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, बना रहेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज प्रभु के साथ का हमारा एक बड़ा संबंध है, हमने यहाँ पर देखा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और मसीह में आए हुआ हम सब लोग याजक है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कौन का पत्र है? इस जीवित पत्र है, कौन का पत्र है, और हम सब यीशु मसीह के पास आने के द्वारा जीवित पत्र होकर के प्रभु में बनाया जा रहा है। क्या मनोहर नगर रहेगा नया यरूशलेम। नया यरूशलेम किसके द्वारा बनाया गया? यीशु मसीह और मंडली के साथ मिलने के टाइम पर वो नगर का सुंदरता है, वो नगर का सुंदरता है। हम उधार पाए हुए सभी लोग है ना उस नया यरूशलेम में, उस भवन में मिलेगा। वहां पर और एक अलग मंदिर नहीं, वहां पर और कोई सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग महिमा से भरा हुआ है। वहां का ज्योति हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम लोग भी कैसा है? सूरज भी लज्जित होने लायक चमकने वाला। फिर कोई बोलेगा नहीं इधर पावर कट है, उधर होता है स्वर्ग में पावर कट होता है। सब लोग जलता है, इतना प्रकाश है, महिमा से भरा हुआ। कितना गंभीर बात है, हमारे भावना से कितना भाग की बात है। और अंधेरा है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, दुख है नहीं, आंसू है ही नहीं, शैतान ही नहीं, समस्या कहां पर? इतना धन्य जीवन के लिए प्रभु ने चुना। आज यहाँ पर उस अनुभव में, उस स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय खुशी में, उस स्वर्गीय दर्शन में हमें चलना। प्रभु के साथ मेरा जीवन जुड़ गया है, आज मैं नहीं मसीह मुझ में जीता है, ये बात का गवाही दे करके जीना कितना अच्छी बात है। प्रभु की बातों में बना रहने से बढ़कर के आनंद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। मैं आपको बोलता हूँ है ना, कहीं मैकेनिक है ना, कोई काम में लगता है तो खाना पीना सब भूल जाता है। एक मैकेनिक उसका कामों में सब भूलता है, तो हम प्रभु के लोग प्रभु के उस पे बैठने के टाइम पर कैसे होना चाहिए? क्योंकि यही तो जीवन का रोटी है ना। प्रभु का काम करने के टाइम रहना, सुबह निकलेगा तो शाम तक कुछ भी नहीं खाने से कुछ भूख लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। कई बार प्रभु को उसी पे बैठने के टाइम रहना, मालूम नहीं पड़ा 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे का, ज्यादा देर करके बोला ठीक है शाम को कहेंगे, क्योंकि इधर खाते खाते पेट भर गया। देखो ये जीवन का रोटी, कितना अनमोल बात है। ऐसा अनुभव मिलता है कि नहीं, है ना? हम लोग उस आनंद में, उस स्वर्गीय आनंद में हमेशा डूबा रहे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।